अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कभी ना कभी आप लोगों ने सोचा ही होगा कि हम लोग सांस क्यों लेते हैं। जब पूछा जाए तो काफ़ी लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन को अपने अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना, जो कि ठीक है। लेकिन जो असल मकसद है हमारी बॉडी का वो क्या है? एनर्जी चाहिए हमें ऑफ कोर्स। लेकिन मसला ये है कि जो ब्रीथिंग है, जो सांस लेने वाला अमल है, वो इटसेल्फ खुद एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती। तो इसका मतलब क्या है? क्या मतलब फिर कैसे एनर्जी मिल रही है? ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आज वाले लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है। और ये वैसे भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सा लेक्चर है, तो अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे जवाब। अब जो चलने के लिए, खाने के लिए, यहाँ तक कि बोलने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। और मैंने भी बताया कि जो ब्रीथिंग है वो इटसेल्फ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, और जिस अमल से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। यानी रेस्पिरेशन के ज़रिए से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और इसमें सारी गेम जो है वो ऑक्सीजन की है। इसलिए भी हम देखते हैं कि ऑक्सीजन असल में कैसे आएगी हमारी बॉडी में, और फिर किस तरह वो मदद करेगी एनर्जी प्रोड्यूस करवाने को, सब हम देखते हैं। और यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सेम चीज़ नहीं है। अब हम बारी बारी ना सबकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले हम ब्रीथिंग को देख लेते हैं, और इसका सिंपल अल्फाज में मतलब क्या है ब्रीथिंग का, सांस लेने का, कि लंग्स में से हवा को बाहर और अंदर फेंकना। यानी हवा में से जो ऑक्सीजन है उसको अपने अंदर ले लेना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना। हवा को लंग्स में लेना और फिर लंग्स से बाहर निकाल देना। अब सांस लेते हैं तो फिर हवा में ऑक्सीजन आती है लंग्स में। अगर मैं आपको ना लंग्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाऊं ना, तो आपको ये अगर नज़र आ रहा है ना, जूम करके देखें तो ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम एल्विलाई होता है। तो इसकी डिटेल वैसे तो अगले 2-3 लेक्चर्स में मैं बता दूंगा, लेकिन ये होता क्या है कि जब हम सांस लेंगे तो फिर लंग्स में आएगी हवा, और लंग्स में एल्विलाई है तो वहाँ पे भी आएगी। ये जो साथ आप देख रहे हैं ना एक स्ट्रक्चर, ये अंदर खोल के इसका स्ट्रक्चर है एल्विलाई का। तो अब यहाँ से आप देखें ना, ये ऑक्सीजन आ गई है अंदर। अब यहाँ से क्या होता है, ये जो अगर आप साइडों पे देखें ना, ये है ब्लड कैपिलरीज। इसने एल्विलाई को सराउंड किया होता है। बहुत सारी एल्विलाइज होती हैं, तो उन सबको ने इसने सराउंड किया होता है। यहाँ पे अब एल्विलाई के अंदर क्या आ गया हुआ है? ऑक्सीजन आ गई हुई है। तो वहाँ से ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर, यानी ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज होकर चल जाती है। ब्लड कैपिलरीज के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, तो रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और साथ अगर आप देखें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ब्लड में से निकल के एल्विलाई के पास आ रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? ये रेस्पिरेशन वाले पार्ट में देखते हैं। अभी आप ये देखें कि ब्रीथिंग के बाद ऑक्सीजन जो है वो एल्विलाई के पास आएगी और वहाँ से वो ब्लड में डिफ्यूज़ हो रहेगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से निकल जाएगी और फिर वहाँ से हम बाहर निकाल देते हैं। और यही अमल है जिसको हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं, क्योंकि गैस का एक्सचेंज हो रहा है ना, ऑक्सीजन ब्लड में जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। अब हम देखते हैं कि असल में रेस्पिरेशन है क्या, मतलब एनर्जी असल में बनती है कैसे है। अभी जो व्हाइट कलर की मैंने बनाया ना, ये आप फॉर एग्जांपल समझ लें कि ये सेल्स हैं, और ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये ब्लड कैपिलरी है, और ब्लड कैपिलरी के अंदर ये जो रेड रेड सर्कल्स हैं ये क्या है? ये रेड ब्लड सेल्स हैं। और अभी हमने देखा था कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या चीज़ आई थी? ऑक्सीजन आई थी, जिसका मतलब कि अभी इनके अंदर ऑक्सीजन है। अब अगर आपको चैप्टर 1 याद हो तो उसमें हमने पढ़ा था कि खाना शाना खाएंगे, फिर डाइजेशन होगी, फिर सेल्स को न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। उस न्यूट्रिएंट में से अगर मैं ग्लूकोज को फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, और आपको पता है ग्लूकोज जो है वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन मसला पता क्या है? ग्लूकोज प्रोवाइड तो करता है इंस्टेंट एनर्जी, लेकिन वो खुद प्रोवाइड नहीं कर पाता, उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। इसका मतलब कि जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होकर सेल्स के पास चल जाएंगी, ग्लूकोज के पास चल जाएंगी, क्योंकि ग्लूकोज सेल्स के पास ही है ना। और इसी अमल को असल में हम रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके एनर्जी बना रहे हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यहाँ पे देखिए ना कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अब आपको समझ आ गई होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह बन रही थी और हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही थी। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये ऑफ कोर्स मेटाबॉलिक वेस्ट होती है, तो फिर ये यहाँ से सेल्स से निकल जाती है बाहर और ब्लड कैपिलरीज में चल जाती है रेड ब्लड सेल्स के पास, और रेड ब्लड सेल्स से फिर ये एल्विलाई के पास चल जाती है, वहाँ से फिर ये ऊपर चल जाती है और हमारे मुंह के जरिए से बाहर निकल जाती है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, और यही रेस्पिरेशन है। और इसकी मैंने डेफिनेशन भी सामने लिखी है। कभी कभार डेफिनेशन पढ़ के समझ नहीं आती बच्चों को, तो मैं वो भी बता देता हूँ कि प्रोसेस इन विच फूड यानी कि ग्लूकोज जो है इज ऑक्सीडाइज्ड, यानी ऑक्सीडाइज का आपको मतलब पता ही है कि ऑक्सीजन का ऐड होना। तो ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है और वो एनर्जी दे रही है। तो ये क्या है? रेस्पिरेशन।
अब आपको समझ आ गया कि ऑक्सीजन जो है वही एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, वही असल में मेन चीज़ है जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और जो सारे हमने स्टेप देखे हैं ये असल में बाहर से जो है ऑक्सीजन को अंदर अपने लेके आना होता है, अपने सेल्स में लेके आना होता है। अगर अब हम जल्दी से इसकी रिवीजन करें तो सबसे पहले ऑफकोर्स ब्रीथिंग है, यानी हवा का अंदर जाना और बाहर जाना। बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है क्योंकि वो मेटाबॉलिक वेस्ट होती है, और अंदर जो है ऑक्सीजन आती है जो कि बहुत ज़रूरी होती है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। और शुरू में मैंने कहा था ना कि ब्रीथिंग जो है वो इटसेल्फ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती है। ये बात ठीक है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प ज़रूर करती है, लेकिन जो असल एनर्जी प्रोड्यूस करती है ना वो ऑक्सीजन करती है, और किस अमल से? रेस्पिरेशन के ज़रिए से। फिर वहाँ से लंग्स में आती है, और लंग्स में एल्विलाई के पास होती है, और एल्विलाई के जो इर्द गिर्द होते हैं ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो वो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड कैपिलरी के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है, और इस अमल को हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि रेस्पिरेशन होती है जो सबसे मेन काम है। इसमें क्या होता है कि जो सेल्स हैं उनके पास ग्लूकोज तो होता है, लेकिन एनर्जी के लिए ग्लूकोज को ऑक्सीजन चाहिए होती है, और अब चूंकि ब्लड कैपिलरीज के अंदर रेड ब्लड सेल्स के पास ऑक्सीजन होती है तो वो ऑक्सीजन भागकर उन सेल्स के पास चल जाती है, और फिर वहाँ पर रेस्पिरेशन होती है, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो मेटाबॉलिक वेस्ट होती है, तो वो फिर सेल से निकल के यहाँ पे आ जाती है, ब्लड कैपिलरीज के पास आ जाती है, और वो फिर वहाँ से गुजर के एल्विलाई पास जाती है। वहाँ से एल्विलाई में वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ब्लड से निकल जाता है, और फिर एल्विलाई इसको बाहर फेंक देता है ऊपर लेके जाके हमारे मुंह के ज़रिए से बाहर। और इसी तरह आज का भी इंटरेस्टिंग लेक्चर जो है वो ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।